हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो 24 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का। उसका फन पेपर का हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आपका हम लोग पहले हिंदी का क्वेश्चन दिया है, उसका हम लोग पूरा फुल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए में उत्साह है, ऑप्शन बी में शोक है, ऑप्शन सी में प्रेम है, ऑप्शन डी में हास्य है। चलिए दोस्तों, अगर आप इसको प्रश्नों का उत्तर आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं तो आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम। अब अगला क्वेश्चन है अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम क्या होगा जी? तो शीत का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण। चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। संभव है यह वाक्य किस काल में है? संभव है इस वाक्य किस काल में? ऑप्शन नंबर ए संभाव्य भविष्य में, ऑप्शन बी में सामान्य भूतकाल में, कि ऑप्शन सी में पूर्ण भूतकाल, कि ऑप्शन डी में वर्तमान काल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य भविष्य। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में लघुता, ऑप्शन बी में महत्व, ऑप्शन सी में लाघव, ऑप्शन डी में महत्व। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महत्व। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 5। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, ऑप्शन बी में परिणामवाचक क्रिया विशेषण या सर्वत्र, ऑप्शन सी में निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी में समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे। तो आपका सही युग्म नहीं है इस ऑप्शन नंबर सी, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न 6 नंबर है। वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए में बीसी में, ऑप्शन बी में उत्साह, ऑप्शन सी में क्रोध, ऑप्शन डी में भय। आपका वीर रस का स्थायी भाव है ऑप्शन नंबर बी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्साह। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न संख्या 7 है। आंसू काव्य के रचनाकार है। ऑप्शन ए में जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी में मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी में सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 8 में पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में कर्मधारय समास, ऑप्शन बी में बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी में द्विगु समास, ऑप्शन डी में अव्ययीभाव समास। तो आपका सही आंसर है 8 का, आपका सही आंसर है 8 का बी, 8 का बी, बहुब्रीहि समास। आपका सही आंसर है 8 का बी, बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 9 में आपका क्या करा है कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। आपका ऑप्शन ए में है दोहरा लाभ, ऑप्शन बी में है बहुत चतुर व्यापारी, ऑप्शन सी में मनमानी करना, ऑप्शन डी में नकली वस्तु देना। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोहरा लाभ होना। दोहरा लाभ होना ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? ए में विस्थापन, बी में अनुत्थान, सी में प्रस्थान, डी में पतन। तो उत्थान का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, पतन।
ऑप्शन नंबर डी पतन। प्रश्न संख्या 11 में चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? ए में अकर्मक क्रिया, बी में मुख्य क्रिया, सी में सकर्मक क्रिया, डी में सहायक क्रिया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न 12 में करा दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है कि कर्मधारय समास है कि द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। दसमुख का मतलब होता है 10 मुंहों वाला, तो आपका बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 13। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ऑप्शन ए में गायब कर देना, ऑप्शन बी में कोई बखेड़ा करना, ऑप्शन सी में मनमानी अपनी हानि करके भोज उड़ाना, ऑप्शन डी में बना बनाया काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर कर देना के मतलब क्या होता है जी? बना बनाया काम 14 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। ऑप्शन ए में दिया है इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों का चिकित्सा उपलब्ध है। आपका ऑप्शन बी में भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। ऑप्शन सी में राम का दर्शन कर अहल्या धन्य हुई। ऑप्शन डी में भांडा फोड़ने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा 14 का? ऑप्शन नंबर बी भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। चलिए दोस्तों आप अपना आंसर मिलाते रहिए और हमारे अगर आपका जितना प्रश्न सही होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? ए में अधिकरण का, बी में अपादान का, सी में कर्म का, ऑप्शन डी में करण का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपादान का। अपादान यानी से अपादान कारक है। अब चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए में होकर, बी में हूं, ऑप्शन सी में मैं, ऑप्शन डी में वहां। तो आपका सही आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर डी वहां। शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को दिया गया? ऑप्शन ए में है गोविंदा मिश्रा को, ऑप्शन बी में अमरकांत, ऑप्शन सी में बद्रीनाथ नारायण, ऑप्शन डी में दया प्रकाश सिन्हा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बद्रीनाथ नारायण। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसा ही हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।